नमस्कार, मैं हूं मनोरमा। आप देख रहे हैं रूप मंत्रा। हम औरतें या लेडीज़ या लड़कियां सभी के मन में भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। इनसे निजात पाने के लिए बहुत सारे जवाब हम ढूंढते हैं और इनसे निजात पाने की कोशिश करते हैं। तो बस कुछ ऐसी ब्यूटी टिप्स जानने के लिए आज हमारे साथ कॉस्मेलिन की संस्थापक प्रगति सिंह तोमर जी हैं। प्रगति जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। प्रगति जी, अपने बारे में कुछ बताएं। बेसिकली मेरा नाम प्रगति सिंह तोमर है और मैं कॉस्मोलाइन सैलून एंड एकेडमी की ओनर हूँ। और मेरी मतलब सैलून से रिलेटेड तो आपको पता ही है कि सारे फेशियल्स, ट्रीटमेंट्स, हेयर ट्रीटमेंट सारे होते हैं। और मेरा एकेडमी भी है जिसमें पूरी कॉस्मेटोलॉजिस्ट की पूरी कोर्सेज होती है, पूरी ट्रीटमेंट सब कुछ मैं कराती हूँ। तो प्रगति जी के दिमाग में ये कब आया कि मुझे इस फील्ड में जाना है, यही मेकअप का ही फील्ड क्यों? बेसिकली जब नहीं आना चाहिए था तभी आया, कोविड के टाइम। जिस टाइम सब लोग काफ़ी पेंडेमिक था, सब लोग मतलब उस टाइम तो हर फील्ड में क्राइसिस था। तो मैंने उस टाइम सोचा और मेरे मतलब काफ़ी कुछ मैं सर्च कर रही थी कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं ये कोर्स काफ़ी पहले कर चुकी थी। और मैंने मतलब करके मतलब लगभग 5 इयर्स करने के बाद उसके बाद मैं इस फील्ड में आई। तो ये इतना लंबा गैप क्यों? बेसिकली मैं अपने हस्बैंड के साथ उनका लेयर फॉर्म देख रही थी। उनका बिजनेस था लेयर फॉर्म का और फीड सप्लाई का। तो उसमें मेरे हस्बैंड बोले कि तुम एज अ मतलब मैनेजर तुम देखो। तो फिर मैं बहुत अच्छे से देखने लगी, फीड सप्लाई भी करने लगी, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। तो उसमें मुझे अच्छा भी लग रहा था। लेकिन फिर कोविड के टाइम उस फील्ड में बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स आ गए। बेसिकली सबके मतलब ये भी हो गया कि अंडे खाने से भी मतलब कोविड फैल रहा है, चिकन खाने से भी हो रहा है। ये सब काफ़ी मिथ जो फैल गया था, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए। तो बहुत मतलब बहुत डाउनफॉल आया उस बिज़नेस में। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं मतलब अपना कुछ ओन करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने अपना एक सैलून डाला। अच्छा प्रगति जी, आजकल एक फेशियल आया हुआ है, आइस फेशियल, ये क्या है? इस पे कुछ रोशनी डालिए। जैसे आइस फेशियल कई ब्रांड्स हैं जो आइस फेशियल्स जैसे आप करेंगे, उसमें क्रीम में इंग्रेडिएंट होते हैं, वो काफ़ी मतलब थोड़ा मिंट होता है। तो उसमें आपको अप्लाई होता है तो थोड़ा सेंसेशन, थोड़ा कूलिंग इफेक्ट होता है। तो उसको आइस फेशियल, उसमें हर स्किन टाइप के टाइटनिंग, ग्लोइंग सब आते हैं। तो वो नेचुरल तो नहीं रहता, बेसिकली वो क्रीम बेस में आते हैं। तो इसलिए आइस फेशियल्स लॉन्च हो गए। जैसे हाइड्रा फेशियल्स अभी लॉन्च हुए थे बहुत सारे कि आपके एपिडर्मिस लेयर पे काम कर रहा है, रेस के थ्रू काम कर रहा था। तो उसी तरह आइस फेशियल, समर्स है तो आइस कूलिंग। तो उसमें क्या होता है कि हम आइस क्यूब्स से नहीं करते। बेसिकली वो मतलब हमारे पोर्स होते हैं। आइसिंग का रोल पहले यही होता था और अभी भी यही होता है कि आपके पोर्स जो काफ़ी खुले रहते हैं वो उसको तुरंत श्रिंक कर देता है, क्योंकि तुरंत कूलिंग इफेक्ट देता है तो जिससे श्रिंक हो जाते हैं। तो इसी तरह आइस फेशियल्स लॉन्च है। आपको थोड़ा सा पेपरमेंट होता है उसमें, तो थोड़ा सेंसेशन होता है, कूलिंग इफेक्ट, तो रिलैक्स होते हैं क्लाइंट इसी के लिए। ये स्किन टाइटनिंग में भी काम करता है? हाँ, क्योंकि उसमें काफ़ी फ्लेवर्स भी होते हैं, एक्ने के लिए भी आते हैं, एंटी एजिंग भी आते हैं। इसमें काफ़ी मतलब ऑल स्किन टाइप्स भी होते हैं। तो बेसिकली ये सब अलग अलग ब्रांड्स ये सब लॉन्च करते रहते हैं। प्रगति जी, अभी आजकल मैं देख रही हूँ काफ़ी, ये मैं इंस्टा पे भी देख रही हूँ, सुन भी रही हूँ, फिटकरी को एज ए डिओड्रेंट यूज़ किया जा रहा है। नहीं, कितना सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। ये कोई भी आप मतलब बहुत ड्राइनेस की तरफ जाता है और एज अ डिओड्रेंट कुछ नहीं, थोड़ी सी स्वेटिंग को वो कम करता है। आप थोड़ी अंडर आर्म्स में यूज़ कर ले तो थोड़ी सी स्वेट, या आप चेहरे पे यूज़ करें तो स्वेट, ये डिओड्रेंट का बिल्कुल काम नहीं करता है। डायरेक्ट फॉर्म में कभी भी यूज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। डायरेक्ट फॉर्म में आप बिल्कुल नहीं यूज़ करें। ना आप आइस को डायरेक्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं और ना ही आप मतलब फिटकरी, ये सब कुछ नहीं, डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं। सुंदरता का बालों के साथ भी बहुत संबंध है, बहुत। और मैं देखती हूँ बहुत सारी लेडीज़ को बहुत शौक होता है बालों को कलरिंग कराने का, डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट्स। तो बहुत सारे जो कलर्स हैं वो सारे स्किन टाइप पे तो जाते नहीं होंगे। तो कैसी स्किन टाइप के लिए कौन सा हेयर कलर ज़्यादा सूट करता होगा?
आप जो भी है थोड़ा सा मतलब आजकल ऐश कलर्स बहुत ट्रेंडिंग में है, वो अगर आप थोड़ा सा लाइट कलर के हो, थोड़ा डार्क कलर के हो, किसी भी टोन में वो बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि वो बहुत लाइटर होता है ना, बहुत ब्लॉन्ड बेसिकली आप बहुत सांवले हो तो आप ब्लॉन्ड पे नहीं जा सकते, वो थोड़ा सा अलग सा रिफ्लेक्शन आपके कलर को और डार्क करता है। तो रेड टोन जो आपके कलर में जो भी रेड, कॉपर, ऐसे आप मरून में जाते हैं तो आपके कलर को थोड़ा सा इन्हांस भी करता है। तो वो आपकी पसंद के ऊपर भी होता है कि आपको बेसिकली चाहिए क्या। कलर्स तो वही होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्किन टोन के हिसाब से जाओ, आपको क्या चाहिए हेयर कलर में, आप किस टोन में जाना चाहते हो। बहुत लोगों को लाउड पिंक, रेड, मतलब बहुत लोगों को ग्रीन तक लोग प्रेफर करते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा फील्ड है आपका और कैसा आप मतलब कैरी कैसा करना चाहते हो। सुंदर दिखना एक अलग बात हो गई, बट ये बालों के लिए हार्मफुल कितने होते हैं। कलर्स होते हैं, उसके साथ केयर, अगर आप केयर नहीं कर रहे हो तो कलर नहीं कराना चाहिए, बालों को डैमेज करते ही। हिना काफ़ी कोटिंग करती है, बालों को बहुत ज़्यादा कोटिंग करती है। आप हिना काफ़ी टाइम से अगर यूज़ कर रहे हो तो आप कलर कराओ तो आपके कलर नहीं आएंगे आपके बालों में, क्योंकि वो हिना कोटिंग वो बालों को बेसिकली थिक बालों को भी वो मोटा कर देता है कोटिंग कर करके। जी। तो इसलिए हिना तो अवॉइड करना चाहिए। आप हिना का काम ही होता है कंडीशनिंग, लेकिन बहुत लोग कलर के मतलब कलर लाने के लिए रेड कलर आ जाएगा इसलिए काफ़ी, लेकिन हिना का काम होता है कंडीशनिंग। आप एज अ कंडीशनर यूज़ कर रहे हो तो आप आधा घंटा लगाओ, हिना काफ़ी अच्छी कंडीशनिंग करता है, तो इसलिए आधा घंटा आप लगा के कंडीशनिंग का काम करा सकते हो उससे। लेकिन आप 1-2 घंटा कलर के लिए तो वो काफ़ी कोटिंग करेगा, आपके बाल को ड्राई रफ की तरफ ले जाएगा। जी जी। नुकसान पहुंचाने की जो बात है, तो ये हिना के जो पैकेट्स आ रहे हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं, जो ओरिजिनल जो पत्तियां होती हैं वो भी क्या नुकसान पहुंचाती हैं बालों को? कोई भी चीज़ होता है तो हिना कोटिंग करती ही करती है। नेचुरल भी आप ले रहे हैं तो कंडीशनिंग वो बहुत अच्छा करेगा क्योंकि वो नेचुरल है। लेकिन आप कलर्स के लिए बेसिकली ले जा रहे हो तो मतलब मेरे हिसाब से तो वो कोटिंग करेगा ही करेगा। और बहुत ज़्यादा जैसे हाँ ये है कि वो काफ़ी जैसे ठंडक रिलीफ मिलता है जो नेचुरल्स होते हैं, उसको ये कर सकते हैं आप आधा घंटा नहीं 1 घंटा रख लिए। लेकिन ऐसा आप पूरे 2-2, 3-3 घंटे की कलर्स आ जाए, ये हो जाए बालों को, ऐसे मतलब नहीं यूज़ करना चाहिए हिना को। एज अ कंडीशनर आप यूज़ करिए, कंडीशनर वो बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन और जो हिना जो मार्केट के हिना है वो तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो वो तो कंडीशनिंग भी करता है कि नहीं उसकी तो मैं भी गारंटी नहीं ले सकती हूँ। लेकिन हाँ नेचुरल जो हिना है वो कंडीशनिंग बहुत अच्छा करता है, बहुत ही अच्छा करता है। उसको आप आधा घंटा 1 घंटा अपने बालों पे लगा के रखिए, आपके बालों को काफ़ी नरिश और कंडीशनिंग करता है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है फ़िल्टर फ्री सेल्फीज़। अच्छी भी चीज़ है, लोगों में सेल्फ एक्सेप्टेंस आया हुआ है, बट फिर भी मैं देखती हूँ कि बहुत सारी हमारी लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, जिनके अंदर अभी भी बहुत वो सेल्फ कॉन्शियस हैं कि मुझे अच्छा ही दिखना है। तो ऐसे अगर कुछ क्लाइंट्स आपके पास आए होते हैं तो आप उनको सेल्फ एक्सेप्टेंस की भावना उनके अंदर कैसे इम्प्रूव करती हैं? अब क्या होता है ना कि आजकल इंस्टा पे आप देखते हैं कि बहुत सुंदर ही दिखना है और वही काफ़ी वायरल होते हैं, अपने आप को मतलब दिखाते हैं हम कितने फिट हैं, कितने सुंदर है, स्किन मतलब एकदम ग्लास टाइप स्किन चाहिए। तो उसमें सबको बहुत मतलब एक होता है ना कि अगर आपकी स्किन थोड़ी भी डल है तो आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते, तो इसलिए लोग फिल्टर्स का यूज़ करते हैं, हम उस पर सुंदर लग रहे हैं, फिर हम दूसरों को सुंदर दिखा रहे हैं। और आजकल ऐसे हो गए हैं कि जो बहुत फ्री होते हैं वो किसी को भी जज कर लेते हैं, कमेंट्स ऐसे कर देते हैं कि उसके बाद और लोगों को लगता है हमें फिल्टर्स यूज़ करना चाहिए। नहीं तो बेसिकली आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कॉन्फिडेंटली कितना बोलते हैं, क्या मतलब बोल रहे हैं, किस टॉपिक पे आपकी वीडियो है, आप उसको कितना कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करते हैं। कॉन्फिडेंट है तो आपको फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज मैटर करता है। हाँ, नॉलेज मैटर करता है आपकी ब्यूटी से ज़्यादा। जी। HD मेकअप, आजकल इतने तरह तरह के नाम हैं, कई लेडीज़ सुन करके कंफ्यूज होती हैं कि ये क्या है, नाम कुछ और है, काम कुछ और होता है। तो SD मेकअप क्या है? SD मेकअप जैसे रॉयल ब्राइडल मेकअप, सिलिकॉन मेकअप, ये सब जो नाम आते हैं ना अलग अलग, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। SD मेकअप नहीं है, SD एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जो भी फाउंडेशन होते हैं उस पर लिखे रहते हैं SD, मतलब उसमें इंग्रेडिएंट होते हैं, उसके SD फॉर्म के इंग्रेडिएंट होते हैं। वो कई मतलब आप मैबलिन के भी आप अगर लेते हैं फाउंडेशन उसमें भी रहता है। तो वो क्या है इनकी?
बेसिकली स्टेइंग है थोड़ा। एचडी मेकअप जो होता है थोड़ा सा स्टे ज़्यादा करता है। जैसे सिलिकॉन मेकअप है, तो सिलिकॉन भी एक इंग्रेडिएंट है, वो इंग्रेडिएंट फॉर्म में होता है, कोई मेकअप नहीं होता है। ऐसा एक नाम दे दिया कि एचडी। एचडी ऐसा नहीं है कि एचडी से आप एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेकअप टेक्निक से ही आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकते। ये कोई मेकअप नहीं होता है, ये बेसिकली प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं वो होते हैं, ऐसा कोई मेकअप नहीं होता। अभी आपने जैसा कहा कि फेशियल बिल्कुल से आपका अपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता है। नहीं, कि जो होता है ना गोरा, एकदम गोरा आपका कोई क्रीम नहीं कर सकता है। अगर जो मेलानिन पे काम करते हैं, अगर वैसे आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे मेडिकेटेड भी आपकी स्किन को बहुत हार्म करता है। कई जैसे स्किन लाइट कई लोग यूज़ करते हैं, कितने पैचेस, पिगमेंटेशन, कितनी प्रॉब्लम होती है। तो आपका जो नेचुरल कलर है, आप केयर करके आप उस मतलब उतने तक आप पहुंच सकते हो। बट आप ये कहो कि आप एकदम सांवले और एकदम वाइट हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। आप अपने नेचुरल कलर तक पहुंच सकते हो। 20 मिनट्स पर डे एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करते हैं, हमारा मतलब कम से कम 8 ग्लास पानी तो हम डेली ही पिए। अगर हम पानी की इंटेक भी हमारी अच्छी है, हम डाइट भी ले रहे हैं, तो थोड़ा सा शुगर कम कर दिया, जंक फूड थोड़ी सी स्पाइसी थोड़ा ही कम कर दिया, लेकिन कर दिया, थोड़ी हेल्दी फूड पे चले गए, थोड़ा फ्रूट डेली, मतलब सीजनल फ्रूट एक बार तो डे में खाना ही चाहिए अगर आपको हेल्दी रहना है, तो वो कर लिया। और सीटीएम, आप कुछ भी ना करो, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मेकअप करो फेस पे। सीटीएम बेसिकली क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। आप क्लिनजिंग डेली फेस वॉश कर रहे हो, नाइट में भी करो, डे में भी करो। और टोनिंग उसके बाद, क्योंकि आपके पोर्स खुल जाते हैं तो उन्हें श्रिंक करना होता है, इसलिए टोनिंग करना ज़रूरी रहता है। फिर मॉइस्चराइज़र, जो आपका स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग अपना मॉइस्चराइज़र लीजिए और मॉइस्चराइजिंग करिए। फिर आप देखिए, आप भी ग्लो करेंगे ही करेंगे। मतलब फेशियल कोई मैजिक नहीं, फेशियल सुंदरता से कोई मतलब नहीं। बेसिकली क्या होता है कि एक एजिंग होती है, एक रिलैक्सेशन। आप जब मसाज लेते हो, आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, तो आपको कितना, जब मसल्स के हर पॉइंट्स पे हम मतलब मसाज करते हैं तो बॉडी रिलैक्स होती है। वैसे भी हमारा फेस जब थका, या हम लोग काफ़ी ज़्यादा, जैसे आजकल हर लोग वर्किंग हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो काफ़ी एग्जॉस्ट होते हैं, थक जाते हैं, टायर्डनेस फील होते हैं, तो मसाज बेसिकली हमें रिलैक्स करता है। हम डेली, काम का स्ट्रेस हम डेली, मतलब जैसे 7 डेज में स्क्रब करना होता है कि हमारे पोर्स अंदर तक डीपली क्लीन हो जाए, लेकिन हम नहीं कर पाते, टाइम नहीं है, तो इसलिए सैलून में जाते हैं। हमारी क्लीनिंग बेसिकली पोर्स की बहुत अच्छे से फेशियल से क्लीनिंग हो जाती है। अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया, स्क्रब। मैं देखती हूँ बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी स्किन को स्क्रबिंग की ज़रूरत है या नहीं है, या क्लीन अप। वो जनरली कहीं जा रही है तो वो एक सिंपल सा वो क्लीन अप कराना पसंद। ये बेसिकली क्या होता है कि हमें 7 डेज पे ही स्क्रबिंग करनी चाहिए। ड्राई स्किन पे स्क्रबिंग नहीं करनी चाहिए। हमारे स्किन जैसे ऑयली है, काफ़ी ऑयली है, तो ऑयली स्किन पे तो हर 7 डेज पे नीड ही होती है, क्योंकि हमारा सीबम बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, हमारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए हमें स्क्रबिंग करनी होती है। हमारी पोर्स की डीपली क्लीनिंग होती है, इसलिए हम स्क्रब करते हैं। तो हर इतना धूल, इतने डस्ट हो रहे हैं, हम डेली बाहर निकल रहे हैं, इसलिए 7 डेज पे स्क्रब करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर 2 दिन पे कर लिया, ये सारे स्किन टाइप्स के लिए। हाँ, सब कुछ। और ऐसा नहीं, जैसे हमारी ड्राई स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए बहुत माइल्ड स्क्रब आते हैं। एक होते हैं ना, मार्केट में उठा ले बहुत ज़्यादा, एकदम जैसे लगता है स्किन को रब कर दिया, वैसे कभी भी स्क्रब से बचना चाहिए। आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे। अभी जैसे आपने कहा कि फेशियल का सुंदरता से कोई संबंध नहीं है, स्वस्थ होना ज़रूरी है। बहुत से बार आपके क्लाइंट्स ऐसे होते होंगे जिनका माइंडसेट है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, फेशियल है, ये हमें सुंदर बना देंगे। तो आप उनका माइंडसेट किस तरह से चेंज करती हैं कि जैसा अभी आपने कहा कि नॉलेज मैटर करती है? क्या होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं एक ही बार के फेशियल में वो कभी फेशियल नहीं लिए, आगे शादी पड़ी है, हमको ऐसा फेशियल बताइए 3000 का हो, 4000 का हो, 5000 का हो, कितने का भी हो, बट हम एकदम चमक जाने चाहिए। बट ऐसा नहीं हो सकता, हम एक कोई जादू नहीं कर सकते ना। हम अगर फेशियल्स दे रहे हैं आपके स्किन टाइप का, और एक बार में कुछ नहीं हो सकता है। क्या होता है कि हमारी स्किन, जैसे जो लोग बहुत हेल्दी बेसिकली अपने डाइट, जो भी फेशियल्स भी ले रहे हैं, वो पर मंथ ले रहे हैं, ठीक है, तो उनके स्किन क्यों ग्लो करती है, होता है ना, वो लेती हैं, देखो उनका स्किन ग्लो कर रहा है। ये होता है ना कि लेडीज टू लेडीज ऐसा, मतलब उनका माइंडसेट ही हो जाता है।
क्योंकि उनकी डीपली क्लीनिंग हो रही है फेस की, तो इसकी वजह से उनकी स्किन ग्लो कर रही है। वो डेली क्लिनजिंग, टोनिंग, अपना मॉइस्चराइजर भी डेली लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपनी स्किन का केयर कर रहे हैं। नाइट में भी हम गए एज इट इज ऐसे ही सो गए थक के, लेकिन आपको क्लीन करना, फिर टोनिंग करना, फिर नाइट क्रीम अपना जो भी है उसको लगा के फिर आप सोते हो, फिर आपकी स्किन मॉर्निंग में ग्लो ही करेगी। तो इसलिए कोई भी फेशियल हम एक दिन में आपको एकदम बहुत क्लीन और एकदम सुंदर गोरा तो नहीं कर सकते। कोई भी क्रीम मेलेनिन पे काम नहीं करती है, कोई भी फेशियल्स नहीं करता है। आपकी डीप क्लीनिंग करती है, आपके लेयर टू लेयर पूरा क्लीन करती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ग्लो करती है। जी जी। प्रगति जी, मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा है, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में हम देखेंगे हमारे शहर में बिल्कुल बाढ़ है एकेडमीज की, चाहे वो सैलून हो, स्पा हो, तो फिर ऐसे में कैस्मोलिन डिफरेंट कैसे है? देखिए, सारे सैलून्स और एकेडमीज़ में ये नहीं कह सकती कोई बुरा है कोई अच्छा है, सब अपना बेस्ट ही देते हैं। जितने ओनर्स हैं सब अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन उसमें सैलून्स में बेसिकली क्लाइंट किससे कंफर्टेबल होते हैं और आप कितना फेथ में लेके और सही ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, सही प्रोडक्ट्स के यूज़ कर रहे हैं, और बेसिकली उनके जो स्किन को जो डिमांड है आप वही ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं और वो आपसे कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, वही इस फील्ड में सक्सेस है। नहीं तो सैलून्स तो बहुत है, एकेडमीज़ भी आप बहुत लोग हैं और बहुत सारे बच्चों को अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो आंसर नहीं कर पाते हैं सीखने के बाद भी। तो आप कितना अच्छा सिखाते हैं, आप कितने अच्छे ट्यूटर हैं, आप उनको नॉलेज दे रहे हैं, आप उन्हें बता रहे हैं और वो बेसिकली उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी कॉन्फिडेंस से वो बता पा रहे हैं, तो फिर आपकी एकेडमी चल जाती है बहुत अच्छे से। बिल्कुल, वरना इंस्टा पे तो ऐसे ही कितने मतलब टिप्स की बाढ़ आई टिप्स है और एकेडमीज भी बेसिकली चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, सब कुछ है। तो अगर ऑफलाइन भी आप अच्छा कर रहे हैं तो यही है कि आप कितना अच्छा नॉलेज दे पा रहे हो। अब मैं जानना चाहूँगी जो प्रगति जी हैं वो आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं उनके, और किस लाइन में जाना है? इसको एज एकेडमी ही आगे बढ़ाना है या फिर प्रोडक्ट्स में भी जाना है? मैं प्रोडक्ट लॉन्चिंग का सोच रही हूँ, मैं काफ़ी उस पर मतलब काम भी कर रही हूँ, मैं सोच भी रही हूँ कौन कौन से मतलब प्रोडक्ट्स लॉन्च करूँगी, हो सके मतलब नेक्स्ट ईयर तक मैं लॉन्च भी कर दूँ। मुझे प्रोडक्ट लाइन में जाना है तो बस उसके लिए तैयारी चल रही है, देखते हैं उसको क्या होता है। मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू। साथ ही मैं एक लास्ट एंड लीस्ट क्वेश्चन जानना चाहूँगी कि इस फील्ड में जो लड़के लड़कियाँ आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस देंगी? आप कोई भी आ सकता है इस फील्ड में, लेकिन नॉलेज के साथ आइए, जो भी करिए नॉलेज के साथ करिए। एकेडमीज़ भी ज्वाइन करें तो काफ़ी सर्च करके अच्छे एकेडमीज़ से करिए। और आप इस फील्ड में बहुत सारी लड़कियां हैं जो कर रही हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं है, तो सीखने के बाद भी उनको नॉलेज नहीं है। तो यही है कि आप जहाँ से भी सीख रहे हैं अच्छे से सीखिए, और ये फील्ड काफ़ी बड़ा है और आने वाले में और जो टाइम आ रहा है उसमें और ट्रेंडिंग ही है, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी मेकअप करना है, फिर ये हेयर में आजकल सबको बहुत सारे मतलब आप देखिए सबको फैशनेबल ही बनना है, तो इसलिए आपको बहुत सारे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी आपको कॉस्मेटोलॉजिस्ट चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, हर फील्ड में आप जहाँ पे भी जाइए एक मेकअप आर्टिस्ट चाहिए ही चाहिए। तो इसमें बहुत लंबा स्कोप है, ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है। तो लेकिन आप नॉलेज के साथ है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, किस मतलब ब्रांड का यूज़ करना है। हर स्किन टोन पे हर अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, यही नहीं कि आप एक ही प्रोडक्ट हर स्किन टोन पे करना है। तो इसलिए नॉलेज लेके आइए, ये फील्ड में बहुत सारे स्कोप ब्राइट है। हाँ, आप अच्छा करेंगे तो बहुत ब्राइट है। जी प्रगति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत सारी बातें जो मिथ थी उन पे भी मुझे लगता है अच्छा प्रकाश पड़ा है। तो दर्शकों, ये आज हमारे साथ ही प्रगति जी जो कॉस्मोलाइन की संस्थापक हैं, इनसे बहुत सारे हमने ऐसे सीक्रेट्स भी डिस्क्लोज़ करा लिए। मुझे लगता है कि आपको भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस मन में आते होंगे कि क्यों कैसे, उसके भी आंसर्स आपको मिल गए होंगे। ऐसे ही कुछ नए गेस्ट के साथ, कुछ नए मेहमान के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।